अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। किसी भी तरह का सम्राट एक ही तरह का सम्राट है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला। पर फैसला तुम्हारा है तारा, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां पर फैसला ले लेना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगला कदम किस दिशा में बढ़ाएं। और अभी तुम उसी मोड़ पर खड़ी हो। इतनी ठंड लग रही है, लगता है मर जाएंगे हम। हमारे इशारों पे नाचने वाली तारा, आज हमारे कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे कि सम्राट सिंह यहाँ बहुत ठंड में मर जाएगा। कोई बात नहीं तारा सिंह, दिन आएगा, सबका हिसाब लेंगे तुमसे। बस वो दिन बहुत जल्द आएगा। दीदी, जिंदगी में आज तक हमें किसी ने विकल्प नहीं दिया। जब जैसे जिसका मन हुआ हमें फैसला सुनाकर चले गए, लेकिन आज पहली बार आपने हमें विकल्प दिया है। हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इंसानियत ये भी तो कहती है कि अगर कोई इंसान ठंड में कांप रहा हो तो कंबल देना पुण्य का काम होता है। हम ना सही, लेकिन आप किसी और को तो कह सकती हैं ना कंबल देने के लिए। रोशनी, जी दीदी। ये कंबल सम्राट को दे दो। लीजिए, ओढ़ लीजिए, नहीं तो ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। और अपने बाप त्रिभुवन सिंह को बोल देना, जिन औरतों के घर पर गोलियां चलवाई थी वहीं से कंबल मिला है। सही कह रही हैं प्रियदर्शनी जी आप। हमने और हमारे बाबूजी ने बहुत गलतियां की हैं। उसके लिए जितना पश्चाताप किया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हम भीग के इस ठंड में पश्चाताप जरूर करेंगे। और हमारी दादी कहती थी कि पापी लोग इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा। कंबल भिजवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। रोशनी दीदी, जिद करने की पुरानी आदत है इनकी। कंबल वहीं रख दीजिए, ओढ़ना है तो ओढ़े, नहीं ओढ़ना है तो ना ओढ़े। और हाँ, कल सुबह तक चले जाइएगा यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम तारा सिंह, यहीं वेट करेंगे तुम्हारा, यहीं इंतजार करेंगे तुम्हारा। जब तक तुम हमारे साथ जाओगे नहीं ना, हम एक कदम भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। जाएंगे आप, और जाना होगा। अब देखिए आप। लेकर हम दीवाना दिल। तारा सिंह, जितना तुम हमें कंपा रही हो ना यहाँ पे, सब याद रखेंगे हम। बस एक बार तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी रूह तक कंपा देंगे हम।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ठंडा के बारिश में हमारा बेटा भीग रहा है, कांप रहा होगा, ठिठुर रहा होगा। अच्छा, एक बार करमजड़ी घर आए, बर्फ की सिल्ली पर सुलाएंगे उसका, एक एक बात का बदला लेंगे हम। हाँ माँ जी, कहाँ है बुलाया हमको? सामने आ। बैठ। हमारा सुकुमार बेटा ठंडा के मौसम में बारिश में भीग रहा है, कांप रहा है, ठिठुर रहा है, और तुम यहाँ चादर तान के सोई हो। अम्मा छोड़िए छोड़िए, हमारा हाथ में खून जम गया। अम्मा छोड़िए जल्दी से। ना उत्तरवा को सम्राट मनाकर जब भी लाएगा ना, तो हमको बैठ के सोचना है, दिमाग लगाना है कि जब तारा महारानी घर में आएंगी तो उनके साथ क्या क्या करना। अरे अम्मा छोड़िए ना, छोड़िए, हमारा हाथ नहीं था, हमारा हाथ में कुल्फी जम जाएगा। अम्मा अब ऐसी गलती नहीं होगी अम्मा, अब छोड़ दीजिए। हम सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है, सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है। काजल, सबको बताएंगे गुंडा सुधर काजल, गया। रुको काजल। अरे काहे रुक जाए, तुमने तो कहा था ना कि गुंडा सुधर गया है। वो तारा के लिए बारिश में भीग रहा था, वो तो कितनी अच्छी बात है ना। पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि तारा। रुको काजल, काजल, अभी रात है, बाद में बताना। ओ, तो कहो क्या, सबको जगा देंगे ना, सबको जगा के बताएंगे। अरे बेटा, हम क्या कर रहे हैं ना, सबको बताने का क्या जरूरत? काहे? ना ना, सबका समझना जरूरी थोड़ी है। बस तुम्हारा बड़का भैया कौशल समझ गया कि सम्राट सुधर गया है, ये बहुत है। ओ, पहली बार हमको सम्राट को लेके तारा के लिए अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर सम्राट की नीयत अच्छी है तो तारा उसे मिल जाएगी। हाँ तो जल्दी से फोन लगा ना उसको, कहो कहे कि तुम ही तो हो घर में, कि तुम्हारा बात मानती है, तुम पर भरोसा करती है। जल्दी से फोन करके बताओ ना उसको, तारा को, कि सम्राट सुधर गया है। बता दो बेटा, लो। सोगी नहीं क्या? नहीं दीदी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? सम्राट बाहर जगह है इसीलिए? नहीं रोशनी दीदी, पति के सितम ने रातों में जगना सिखा दिया है, और अब वो आदत हम बनाए रखना चाहते हैं। काहे कि भविष्य संवारने के लिए नींद की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। 2-4 दिन में दीदी की भाषा बोलने लगी हो। अपने दुखों को बटन की तरह अपने बदन पर टाक रहे हैं हम तारा से, ताकि जीवन भर याद रख सको कि तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है मैंने तारा से। बस एक बार तुम हमारे पास वापस आ जाओ, उतने ही दुख तुम्हारे जीवन में ढाकेंगे हम। ये सम्राट सिंह का वादा है तुमसे। दादा हो दादा, इलू के पापा सोच खा रहे हैं, फोन कीजिए ना जल्दी से। फोन करेंगे तो स्वार्थी बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि भाई की तकलीफ देख के उसकी बीवी पर दबाव बना रहे। तारा खुद देखे कि क्या करना है क्या नहीं, हमारे या किसी के कहने पे नहीं। यही लिए हम फोन नहीं करेंगे। तारा हमारी बात मानती है तो हमें सोच समझ कर उससे बात करनी चाहिए। नहीं अम्मा, हम फोन नहीं करेंगे। चलो काजल, तारा को क्या करना है और क्या करना चाहिए
इन सारे सवालों के जवाब उसे खुद ढूंढने दो। अम्मा तुमको आना तो पड़ेगा तारा महारानी, चाहे अपनी मर्जी से हो या साजिश से, आना तो पड़ेगा। सम्राट सिंह, ओ सम्राट सिंह, उठिए और अपना बोरी अभी सर बांधिए यहाँ से। क्या हुआ दरोगा? देखिए, आप घर जाइए, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। किसने कंप्लेंट किया हमारे खिलाफ? तारा ने। दरोगा साहब, हम परेशान हो गए हैं और इनकी वजह से यहाँ पर सभी को तकलीफ हो रही है। इलिए आप इन्हें यहाँ से ले जाइए और इनसे कहिएगा कि ये आश्रम के आसपास भी ना आए। सम्राट जी, घर चले जाइए। ये ना प्रियदर्शनी जी का आश्रम है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। घर जाइए, इसी में भलाई है सबकी। चले जाएंगे दरोगा, लेकिन हमारा अपराध क्या है? कोई गड़बड़ की हमने? गाली गलौज की? नहीं नहीं, आप नहीं। जिन्होंने कंप्लेंट की है वो बताएंगी। ये बताइए, कोई गाली गलौज दी इन्होंने? नहीं। तो फिर हमारा अपराध क्या दरोगा? हमने यहाँ किसी को मारा पीटा? हमने कोई हुड़दंग मचाया? हमने कोई असामाजिक गतिविधि की? नहीं दरोगा साहब। तो फिर किस अपराध के लिए आपने दरोगा को यहाँ बुलाया? और दरोगा, जहां तक हम जानते हैं ये जो जमीन है ये भी इन लोगों की नहीं है, ये तो सरकार की जमीन है ना, और सरकार की जमीन पे खड़ा होना कोई अपराध तो नहीं है। तो फिर हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम अपनी बीवी से प्रेम करते हैं। इसे मनाने के लिए हम मरे जा रहे हैं। और अपनी बीवी को प्रेम करना अगर अपराध है तो उसकी सजा हमारी बीवी देगी, कानून नहीं। और तारा हमें जो सजा देगी हमें सब मंजूर है, सब मंजूर है। तारा अब आपकी नहीं है और ना ही कभी होगी। दीदी, आप प्रियदर्शनी दीदी को कह दीजिएगा कि हमें मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। हम बनारस छोड़ के जा रहे हैं, अभी के अभी। तारा, 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 तुम ऐसे नहीं जा। दरोगा साहब, किसी के ना चाहते हुए भी पीछे पीछे आना अपराध है। पकड़िए इन्हें। तुम बनारस छोड़ के नहीं जाओगी। हम चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन तुम नहीं जाओगी। छोड़िए हमें, जा रहे हम यहाँ से। चलो। वाह तारा, तुम धीरे धीरे अपनी लड़ाई अपने बल पर लड़ना सीख गई हो। बधाई हो। हम चाहते तो हम सम्राट को 2 मिनट में भगा सकते थे, पर हम चाहते थे कि ये काम तुम करो। उसके भीगने से लेकर उसे भगाने तक तुम्हारे मन में कई सवाल उठे होंगे। हम चाहते थे कि तुम उन सवालों से लड़ो, खुद को टटोलो, कि उसको तकलीफ की चरम सीमा पर देखकर कहीं तुम अपना रास्ता बदल तो नहीं लोगे। पर तुमने इस उधेड़ बुन से खुद को निकाला और उसे भगाने का रास्ता खुद समझ लिया।
तुमने ये सब खुद किया है तारा, और इस हुनर को हमेशा अपने आप में जिंदा रखना, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जब कोई अपना रास्ता खुद खोज लेता है ना, अंत में जीत उसी की होती है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कौशल के बाबूजी, रात भर सम्राट पानी में भींगा है, ठंडा लग गया होगा। अदरक वाला चाय बनाए हैं, ले जाइए पिला दीजिएगा उसको। ठीक है। सम्राट, बेटा बेटा सम्राट, कहा आपने महादेव से मांगा था ना कि हमें तारा ना मिले। तारा भी नहीं मिली मास्टर साहब, तारा हमें छोड़ के चली गई। वो नहीं आएगी हमारे पास, नहीं आएगी। हम जितना उसके करीब जाएंगे ना मास्टर साहब, उसने हमें धमकी दी है कि वो बनारस छोड़ के चली जाएगी। नहीं आएगी हमारे पास, नहीं आएगी हमारे पास तारा। अब क्या करें? बेटा कुछ सोचते हैं ना, तू चिंता मत कर। कुछ नहीं होगा भाऊजी, हमें तारा चाहिए, हमें तारा नहीं मिल रही। तारा हमें नहीं मिल रही, हम मर जाएंगे। हमने आपसे कहा था मर जाएंगे, मर जाएंगे। हमें तारा चाहिए बस। हमें तारा चाहिए। मरे आपके दुश्मन, अपने बारे में ऐसे नहीं बोला जाता है। चुप हो जाइए। सम्राट, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे मन में प्रेम है ना, तो तारा तुम्हें जरूर मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और अब तो हम भी गुंडे के साथ हैं। आप सब हमारे साथ हैं। हाँ बेटा। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए। सम्राट जी, आप फिर से यहाँ आ गए। हम यहाँ अकेले नहीं आए, हमारे साथ बाकी लोग भी आए हैं। प्रियदर्शन जी, आप भी आ जाइए। तारा, हमें माफ कर दो और घर लौट चलो प्लीज। माफ कर दो तारा। माफ कर दो तारा। माफ कर दो तारा। मान जाओ तारा। हम सबकी तरह गुलदस्ते तो नहीं लेके आए तारा। बहुत जख्म दिए हमने तुम्हें, अपराधी हैं हम तुम्हारे।
इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ और लेके आए हैं। ये लाए हम तुम्हारे लिए। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं तारा। उस दर्द को तुम वापस नहीं कर सकते। बस खुद को इस चाबुक से मार के उस दर्द को बराबर कर सकते हैं। बंद कीजिए नाटक। सम्राट सिंह नाटक कर सकता है तारा, मगर इस चाबुक से दिए हुए जख्म वो नाटक नहीं होंगे। वो चीख चीख के इस बात की गवाही देंगे कि हम तुम्हें सच में चाहते हैं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। और प्रियदर्शनी जी को इस बात का अनुभव तो होगा कि जख्म और उनकी भाषा वो अच्छे से समझ सके और उसके बाद तुम्हें समझा भी सके। सम्राट जी रुक जाइए, मत कीजिए ये सब। नहीं, ये हमारा प्रायश्चित है तारा। तारा, रिश्ते 3 तरह के होते हैं। एक सफल रिश्ता, दूसरा संघर्षों से भरा रिश्ता, और तीसरा होता है नाकाम रिश्ता। और ऐसे नाकाम रिश्तों में उम्मीदें और गुंजाइशें बहुत ही जल्द खत्म कर देनी चाहिए, वरना सभी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। यह था आज का सुविचार। हमारा सुकुमार बेटा ठंडा के मौसम में बारिश में भीग रहा है, कांप रहा है, ठिठुर रहा है, और तुम यहाँ चादर तान के सोई हो। अम्मा छोड़िए छोड़िए, हमारा हाथ में खून जम गया। अम्मा छोड़िए जल्दी से। ना उत्तरवा को सम्राट मनाकर जब भी लाएगा ना, तो हमको बैठ के सोचना है, दिमाग लगाना है कि जब तारा महारानी घर में आएंगी तो उनके साथ क्या क्या करना है। या तो हम आज यहाँ पे कोड़े मार मार के बेहोश हो जाएंगे, या फिर तुम्हें यहाँ से घर लेके चलेंगे। तुलसी माँ भी एक औरत है, उन पर चढ़ी चुन्नी हमने आपको उठाई है। आप हमारी बात माने ना माने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसकी इज्जत जरूर करेंगे।